भाई मैंने तो एक स्टोरी देखी जो निदा ने 11 घंटे पहले डाली हुई थी, जिसमें जो छोटा सा मासूम सा बच्चा है उसका, जोई, वो हॉस्पिटलाइज है और बेचारा बच्चा ऐसे बेसुध अवस्था में था जो कि देखा नहीं जा रहा था। एज अ मदर मुझे तो सच में, मैं बहुत ज़्यादा लिंक कर जाती हूँ जब बच्चों की कंडीशन ऐसी देखती हूँ ना, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अंदर से फील होता है। पर गुस्सा भी इतना ही आ रहा था जितना मुझे उस बच्चे के लिए दुख हो रहा था, अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि इस बच्चे की हालत ऐसी हो गई, अल्लाह से दुआ निकल रही थी। उतना ही मुझे उसकी माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। माँ पर क्यों गुस्सा आ रहा था? क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से ना पहले इसकी देखभाल करती थी ना अब उसकी देखभाल करती है। अपने हर चीज़ की तो उसको बहुत ज़्यादा पड़ी, लेकिन नहीं पड़ी है तो बच्चे की नहीं पड़ी है। भाई इससे ज़्यादा तो जो उसकी वो जो दीदी है, रुखसार दीदी कहती, वो ज़्यादा अच्छे से बच्चे को रखती है। बहुत कम टाइम में उसने इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना ली इस बच्चे के साथ। और ये है कि मैं तो ऐसे हो गया, जोई ने ऐसे किया, जोई वैसे किया, मुझे जॉय के लिए करना। भैया जॉय वॉय के लिए कुछ नहीं करना, तुम्हें जो कुछ करना है अपने लिए करना है। और अगेन इसने वही किया जिन बातों के लिए मैं हमेशा पॉइंट आउट करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं बात कर रही हूँ इसकी कि इसने स्टोरी डाली है कि दुआओं में याद रखिए और हाथ जोड़कर। हम तो दुआ करेंगे और इंशाल्लाह वो बच्चा जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन तू कब संभलेगी भाई? तुझे कब अकल आएगी? तुझे इतना नहीं पता कि अभी तेरा बच्चा बहुत छोटा है और वैसे भी उस बच्चे को वैसे भी इतने सारे इश्यूज रहते हैं, क्योंकि आए दिन जल्दी वो हॉस्पिटलाइज होता रहता है। और फिर भी तुझे प्रॉपर इस पर ध्यान देने की बजाय, पहली बात तो तुम दोनों माँ बाप होने पर ना तुम पे थू है भाई। क्योंकि तुम अगर अपने बच्चे की केयर नहीं कर सकते, तुम्हारे आपस के लफड़े नहीं सुलझते, तुम एक दूसरे को इस तरह से कर रहे हो। 8 साल का रिश्ता रखने के बाद भी तुमने क्या एक दूसरे को जाना समझा? इसीलिए कहते हैं, इसी को कहते हैं बचकानी हरकतें करना। इन्होंने शादी ब्याह को गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रखा। और फिर जब तुम्हारी शादी कैसी थी, टिकेगी नहीं टिकेगी उसका नहीं पता, तो तुम्हें भाई ये बच्चे और ये फैमिली प्लानिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तब करे ना इंसान जब तुम्हें लगे कि हाँ हम एक दूसरे के साथ जिंदगी भर गुजार लेंगे। मुझे नहीं पता कि निदा की गलती है, ये मुझे नहीं पता कि सूफियान की गलती, जिसकी भी गलती है, लेकिन उसमें इस बच्चे की तो बिल्कुल भी गलती नहीं है। वो बिल्कुल भी ऐसे पेरेंट्स डिजर्व नहीं करता जैसे पेरेंट्स ये हैं। ना उस इंसान को पड़ी है ना इस इंसान को पड़ी है, उसको अपने में पड़ी है। सब पैसे कमाने की होड़ में लगे पड़े हैं। फिर चाहे इसको देख लो, चाहे मैडम जनाब को देख लो, फिर चाहे वो चालू को देख लो। चालू को देख लो, अभी आज ही हम लाइव कर रहे थे तो लाइव में ये सारी बातें चल रही थी कि बड़ा बुरा लगता है बच्चे को ये हाल देखकर कि किस हाल में वो एक कमर कंधे पे टांग के उसको घूमती रहती है। ना प्रॉपर बेचारी को आराम देती है, ना प्रॉपर बेचारे को सोने देती है बेचारा बच्चा। दूसरी बात, मैं कभी ये नहीं देखती कि वो बच्चा परेशान कर रहा है, रो रहा है। भैया बच्चे बच्चे होते हैं, उनको कंफर्ट जोन चाहिए होता है। अगर तुम उनको मार्केटों में लेके घूमोगे, ऐसे कोई शीतलहर तो चल नहीं रही है मुंबई में। फिर दूसरा शोर शराबा से ही देखो जरा। अभी रिसेंट जो एक फोटो आई थी उसमें जो रूहान है वो शोर मचाने की वजह से, क्योंकि उसको इतने शोर शराबे की आदत नहीं है सुनने की देखने की, तो उसकी वजह से उसने अपने दोनों हाथ कान पर रखे हुए थे उस फोटो में। तो क्या छोटे बच्चे को तकलीफ नहीं होती होगी क्या? ये जो बच्चा है इसको नींद पूरी करने के लिए क्या साइलेंस नहीं चाहिए होता है? वो सोता रहता है। और इतना क्यों सोता है भाई वो? और अगर सोता है तो उसको सुलाते क्यों नहीं हो? तो ना उसे परवाह है, ना मैडम जनाब को परवाह है, और ना इस औरत को परवाह है। चलो मैडम जनाब को और चालू को एक तरफ रख देते, क्योंकि इसी के लिए ही बात करनी है। इसका बच्चा मैंने पहले भी देखा हॉस्पिटलाइज हुआ, दोनों मियाँ बीबी अपना कंटेंट बनाने में लग रहे। ये तो फिर भी 1% को कह रही थी सोफियान नाइस, सोफियान नाइस, सोफियान। वो कहता है जोई का ऐसे हो गया, जोई का ऐसे हो गया। अरे तुम बेशरम हो क्या? बिल्कुल तुम्हारा बच्चा इतनी, तोबा है तोबा, ऐसी अधमरी हालत में पड़ा है, वो मुंह भर भर के वॉमिट कर रहा है, उसको आंखें उसकी चढ़ी पड़ी है। जब बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब होती है ना कि वो वॉमिट करता है, तेज़ बुखार होता है, दिमाग को बुखार चढ़ा होता है। और मुझे इस टाइम भी ऐसे लग रहा है कि शायद उसके दिमाग को बुखार है या कुछ तो उसको ऐसा इशू है, क्योंकि उसको कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनाए हुए हैं। मतलब इतना ठंडा वो रहता है, इन्वायरमेंट रहता है आईसीयू का या वार्ड का, किसी का भी हॉस्पिटल का, जहाँ पे अच्छा खासा ठंडा इन्वायरमेंट रखते हैं, वहाँ ऐसे में एक सिंगल कपड़ा नहीं डाल रखा उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर कपड़ा नहीं पहना रखा कुछ भी, और उसके ईसीजी लगाई हुई। अल्लाह रहम करे और उस बच्चे को अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। मासूम बच्चा है, माँ बाप कैसे भी हों, बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो नहीं ध्यान रख पा रही है इसका अपने काम के चक्कर में। अरे ठीक है भाई, तुम सेपरेट हो गए हो, तुम्हें अपने बच्चे की केयर करने के लिए कमाना है, ये सब कुछ करना है, पहले स्टेबल तो हो जाओ। उतना तो करो, उतना करो कि जितना तुम अपने बच्चे को भी टाइम दे पाओ और तुम काम भी कर पाओ। घोड़े पे बैठना, ये करना वो करना, फैशन बनाना, ये करना, ठीक है, ये तुम्हारे काम का पार्ट है।
पर कम से कम माँ वाला पार्ट भी तो निभाओ, वो भी तो दिखाओ। क्या तुम अपने बच्चे को बना रही हो, क्या खिला रही हो, सारे दिन अपनी माँ के पास छोड़ के मैं तो वर्किंग वुमेन बनूंगी भाई। तो भाई तुझे बच्चे की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं थी। अगर तुझे सिर्फ जिंदगी में कमाना ही था ना, तो तुझे बच्चे की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। एक तरफ ये कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगले महीने कभी ये उम्रा पे गई थी, और ये कहती है कि मेरे पास अगले महीने के पैसे के लिए भी इंतजाम नहीं है कि मैं अगले महीने का कैसे करूंगी, लेकिन मैं अल्लाह के घर में आई हूँ, अल्लाह के दरबार पर आई हूँ, तो मुझे जो है ना वो अल्लाह ही मेरा इंतजाम करेंगे, मैं मक्का मदीना आई हूँ। तो जब तेरे पास इंतजाम नहीं है तो तूने बच्चे की जिम्मेदारी कैसे ले ली? तेरे पास चैनल नहीं था, तेरे पास काम नहीं था, तेरे पास कुछ भी नहीं था, तेरे पास अगले महीने की कोई वो भी नहीं है, तेरे पास इतना इंतजाम नहीं है कि तू अपने बच्चे का संभाल पाए। छोटा बच्चा है, कब बीमार हो जाए, कब उसको दवाई की जरूरत हो जाए, कब उसको खाने पीने की कौन सा खर्चा एकदम से अचानक से आ जाए, नहीं है तेरे पास और इंतजाम भी नहीं था, तो तूने जिम्मेदारी क्यों ली? और ऐसा कौन सा, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि कोर्ट से लिया, कचहरी से लिया या नहीं लिया, या कौन सा ऐसा कानून है कि जब उसके पास कुछ भी नहीं है और फिर भी तो उसको जबरदस्ती लेकर बैठी है ना? और अगर ऐसा ही है तो माएँ तो ऐसी भी होती है जो झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कुछ करके भी माएँ जो है ना अपने बच्चे की देखभाल करती हैं कि चलो ठीक है भाई, तुम पढ़ी लिखी हो तो कोई ऐसी जॉब देख लो। ये जो तुम फैशन वैशन बनाना, दुनिया है भाई, दुनिया के तो मुंह चलेंगे, जो तुम दिखाओगे उसके बेसिस पे चलेंगे। आए दिन हर दिन इसकी नई रील पोस्ट होती है, सारे दिन। अगर देखो, ये तो इंस्टाग्राम पे तो लोगों को दिखती है और यूट्यूब पे भी दिखती है, लेकिन बहुत सारे लोग स्नैपचैट नहीं यूज़ करते, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। स्नैपचैट पे मुश्किल से कोई जो है आधा घंटा खाली जाता होगा कि नई स्नैप छोड़ दी, फिर नई स्नैप छोड़ दी, फिर नई स्नैप छोड़ दी। जिनको नहीं पता स्नैप क्या होता है, तो वो भी स्टेटस की तरह से पिक्चर वीडियोज ये सब शेयर किए जाते हैं। डायरेक्ट मैसेजिंग ऐप है कि मतलब वो आप जो है अपना स्टेटस की तरह से उसको लगा दो, दुनिया को दिखा दो हम क्या करें, पल पल की खबर। आजकल के जो बच्चे हैं ना, अब ये आजकल की तो नहीं है, पर मैं बात कर रही हूँ जो 20-21 साल तक के बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए ये भाई साहब ये ऐप ऐसा हो रहा है कि ये इंस्टाग्राम से भी और बाकी सारी ऐप से भी ज्यादा एडवांस है कि उस पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं आजकल के बच्चे। ये सब कुछ पीछे छोड़ के उस पर दिन रात उस पर भी पोस्ट करना, फिर इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना, फिर ये यूट्यूब पे भी काम करना, उसके बाद मेकअप कराना, जाना आना, फिर वीडियो शूट करना, रीटेक ये सब कुछ लेना। तो कब मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगी? जितना एक माँ कर सकती है उतना तो कोई पिता भी नहीं करता बच्चे का। हाँ, लेकिन करने वाले पिता भी इतने अच्छे तरीके से कर लेते हैं कि कोई माँ भी ना करे, लेकिन वो बहुत कम केस होते हैं देखने के लिए। पर दुनिया में देखा जाए तो 99% जो ना माएँ करती हैं अपनी औलाद के लिए। उनको अगर अपनी ज़िंदगी भी बदले में देनी पड़े ना अपनी औलाद के लिए, तो वो अपनी ज़िंदगी भी दे दे। एक माँ ही दुनिया में एक ऐसा रिश्ता है जो अपने बच्चे के लिए हर कुछ कुर्बान कर दे। पर ये कैसी कुर्बानी हो रही है भाई? बच्चे को माँ के साथ छोड़ देती है, सारे दिन के लिए घर से बाहर निकल जाती है। वो भी अपना व्लॉगर है, वो भी अपने 100 काम है, उनके यहाँ पे भी अपने खुद का उनका भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं है, उसकी भी देखभाल करनी है, अपनी फैमिली की भी करनी है, अपने 100 काम भी निपटाने। और फिर ऐसा इतना बड़ा टोडलर जो भागम भाग चीज़ें फैलाना, कब कौन सी चीज़ मुंह में रख ले ये भी नहीं पता, और इसको रख रखा है, मतलब उसको ऐसे रख रखा है। तुमने खुद के लिए एक जो है बच्चे की नैनी रख दी है, वो ममता करके, वो छुट्टियों पे गई हुई है 1 महीने की छुट्टी लेकर। तो तुम भाई पहले डिसाइड कर लेते कि ये सब कुछ करने से पहले कि या तो मैं सेटल हो जाऊं और मैं तब अपने बच्चे को रखूं, और तुम सेटल हो भी जाओगी तब भी अपने बच्चे को पर्सनल केयर की जरूरत होती है। और ऊपर से अपना बच्चा बीमार, मैं जो कह रही थी ना कि ये हरकतें करने से बाज नहीं आती, अपना बच्चा इतनी बुरी कंडीशन में है, उसको ऐसी हालत में दिखाकर पोस्ट करना शर्म नहीं आई इसको? एक स्टोरी लिख कर पोस्ट कर देते कि जोहान की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह से दुआ करना, आप सब दुआ करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बजाय इसके इसने उस बेचारे बच्चे की जैसी भी कंडीशन है, जिसको देखकर इतने ज्यादा दया आ रही है उस पर, उसका ऐसी हालत में हॉस्पिटल में रहते हुए, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। मानो मेरी बात, ये लिख कर कह रही हूँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए, और ये सामने वाली पार्टी को दिखाने के लिए। और उसके बाद जब वो आए ना आए वो तो भाई मुझे नहीं पता उसके पास है, उसमें कितनी बापता है, इसमें तो ममता है नहीं, उसमें कितनी बापता है कि वो इसके बाद भी जाएगा देखने के लिए, मिलेगा, कांटेक्ट करेगा, कॉल करेगा, और फिर ये मैडम अपना स्वैग दिखाएंगी। मुझे नहीं पता इनकी इंटेंशन क्या है, लेकिन 1% की भी इंटेंशन सही नजर नहीं आ रही है। अगर इस कंडीशन में अपने बच्चे की हॉस्पिटल में ऐसे अधमरी हालत में पड़े हुए बच्चे को तुम इस तरीके से फोटो डाल रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, सारी दुनिया को दिखा रहे हो, अपने सिर्फ इसलिए कि तुम लोग सिर्फ दुआ करो, तो क्या लोग सिर्फ इसलिए दुआ करेंगे क्योंकि बच्चे की ऐसी हालत देख रहे हैं? अगर तू एक स्टेटस लगाएगी जो वाकई में तुझे बहुत प्यार करते हैं और उस बच्चे से भी बहुत प्यार करते हैं, तो तू एक स्टोरी लगा रही थी सिर्फ उससे लिख कर कि भाई जोए की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप सब दुआ करना, वो हॉस्पिटल में है।
उतने भर से भी लोग दुआ कर लेते, लेकिन माँ होकर तुझे ये फोटो खींचकर अपलोड करते हुए शर्म लिहाज नहीं आई बिल्कुल भी। मेकअप करके घूमती रहती है, सारे काम करती है, उसमें तो तुझे शर्म लिहाज है ही नहीं। चलो मैं क्या ही बोलूँ कि उसके चलते तूने अपने बच्चे की पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दी। कह छोड़ो, चलो तबीयत खराब का है, मौसम है, कोई भी रीज़न हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, किसी भी रीज़न की वजह से तबीयत खराब हो सकती है कि बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई। पर ये क्या किया तुमने कि बच्चे की ऐसी हालत में फोटो खींच कर डाला, फिर ऊपर से ज्ञान बांट रही है। इंग्लिश में एक गाना लगा के आई विल और ये पता नहीं क्या क्या, छोटा सा एक मासूम सा बच्चा है, उसके बराबर में उसकी माँ लेटी हुई है और उस पर कैप्शन में बड़ा बड़ा लिखा हुआ। और जैसे कि मैंने कहा है कि ये स्टोरी जो है पर्पसली लगाई गई है, क्योंकि जो दूसरी स्टोरी है उसका मतलब यही है। और ज्ञान में लिखती है कि ममता, जब से मैं माँ बनी हूँ मैंने लोगों को खुश करने की मेरी आदत को खत्म कर दिया है। जहाँ मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है मैं वहाँ जाऊंगी भी नहीं, और अगर कोई हमारी सीमाएं लागेंगे तो हम आपके लिए रेखाएं खींच देंगे। मेरे बच्चा पहले आता है हमेशा, को इसके लिए कोई माफी नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। वाह, ज्ञान तो बहुत अच्छा सा बात, मगर उसको इस्तेमाल कर भी देख लो। यह सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी छपरी वो दोस्त जो है उन्हें सिर्फ ज्ञान बांटने ही आते हैं, वो इतने ज्ञान बांटेंगी, इतने ज्ञान बांटेंगी, इतने दुआओं में मांगे। ये दोनों ही एक ही थाली की चट्टी बट्टी हैं। इसने भी दुआओं में मांगा, IVF से हुआ इसका बच्चा, इतनी मुसीबतों से देखने को मिला, फिर बच्चा होने के बाद भी परेशानी है। ये खुद ही बताते रहते हैं कि इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये स्पेशल है और इसको ऐसे हो जाता है, इसको फूड से ऐसे हो जाता है, तो उसके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। उसके बाद भी बच्चे को इतनी पालने में लापरवाही कर दी है। अगर कोई ऐसा बच्चा होता है ना तो जिसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, तो भैया माएँ जो है ना सारी दुनिया की चीज़ें त्याग देती हैं। मैंने तो ऐसी ऐसी भी माएँ देखी हैं जिनके बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए वो अपना करियर जो है ना वो तक भी दाव पे लगा के छोड़ देती हैं कि नहीं मुझे अपने बच्चे की देखभाल करनी है। ये कैसी औरतें हैं? ये औरत भी कहलाने लायक हैं, ये माएँ भी कहलाने लायक हैं। कैसे इनके कैमरे उठ जाते हैं अपने बच्चे को ऐसी दुर्दशा में दिखाने के लिए। मासूम से छोटे छोटे बच्चों को देखकर इनको तरस नहीं आता, जब हमें तरस आ रहा है तो इनको खुद को तरस नहीं आता। अरे ठीक है भाई, तुझे घोड़े पे बैठना, तू घोड़े पे बैठ, तुझे गाड़ी में बैठ के मेकअप थोप के तुझे ये करना, तुझे वेट लॉस करना है, तू सारे काम कर रही है। सारी दुनिया ये कमेंट कर रही है कि भाई इसको तो आज़ादी चाहिए थी, इसको वो बंदिश नहीं चाहिए थी, इसको फैमिली ससुराल नहीं चाहिए था, इसको यही सब कुछ करना था, इस सब के लिए करना है। और ये क्या करती है? नहीं, सारी दुनिया ऐसे कहती है मुझे ये सब करना था तो ये मुझे अपनी जॉय के लिए करना पड़ेगा, मुझे अपनी जॉय के। अरे भाई तेरा जॉय कहाँ कह रहा है तुझसे कि तू ये सब कर? तू व्लॉगिंग कर रही है, व्लॉगिंग करती रहे, अच्छे खासे तुझे उससे भी प्रमोशन मिलेगा। अब ये जो तूने गाड़ी किराए पे मंगाई, मेकअप करवाया, तूने रील बनाई, इससे क्या मिल जाएगा? चल बात, प्रमोशन किया था किसी चीज़ का? नहीं ना। लहंगे का तूने प्रमोशन किया, विच इज़ गुड, चलो बहुत अच्छी बात है कि तुमने लहंगे पहन के प्रमोशन किया, ज्वेलरी पहनकर प्रमोशन किया, उन्होंने तुम्हें बदले में पैसे दिए होंगे। ये घोड़े पे बैठना यही मेरी ख्वाहिश थी, मुझे ये करना था, मैं ये सोची थी। अब ऊँट पे बैठ जा, ऊँट पे बैठ जा, बाज लगा ले, वहाँ चली जा, राजस्थान में चली जा, जहाँ जाना है दुनिया में जा। तू और भी सारे बच्चे पे इतना जो है जुल्म मत कर। दुनिया में भाई मैंने इनके जैसी माएँ नहीं देखी। मुझे गुस्सा आता है ऐसी माओं पे जो वाकई में अपने बच्चों से ज़्यादा प्रायोरिटी जो ना और किसी भी चीज़ को देती। दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो बच्चे से ज़्यादा किसी को प्रायोरिटी दी जाए। बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी मुझे। वैसे ही तो चालू ने ये हाल बना रखा है, वैसे ही मैडम जन आपको देख लो जरा, बच्चे को लेकर सारी दुनिया में जो है घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, थोड़ा सा संभल रहा है, तो उसी पे सारा कंटेंट बना देते हैं। ये हो गया, ये करो रूहान, ये करो रूहान, ये करो। अरे एक वो देख लो जरा, उसको मोटी को ये नहीं पता कि मेरे बच्चे की कमर जो है वो मुड़ रही है, बेचारे गर्दन ऐसे लटक रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। सारी दुनिया इस बात पर बात बना रही है कि ये बच्चा अक्सर सोता क्यों रहता है। और सही है उनका सवाल उठाना, क्यों सोता है इतना मतलब बच्चा के शोर शराबा मच रहा है, तुम घूम रहे हो फिर रहे हो, अच्छी बुरी हवा भी लग रही है बच्चे को, लेकिन नहीं, जब तुमने फीडिंग पंप घर पे रख रखा है, क्या जरूरत है तुम्हें इसको बच्चे को लेकर जाने की, इतना लंबा सफर करके ये सब कुछ करने की। और ऐसा ही है तो गाड़ी में किसी को छोड़कर जाया करो, जिससे कि गाड़ी में वो बच्चा संभाले और तुम बाहर जाकर सड़क पे, तक कम से कम और कुछ नहीं तो गाड़ी की सीट पे वो आराम से तो सोएगा, गोद में वो सो रहा है भला। पूरी शॉपिंग में बच्चा ढंग से जागा तक नहीं है। और ये स्टोरी देखकर तो भाई मेरा खून खोल गया कि पता नहीं कैसी माँ है कि ऐसी कंडीशन में इसने बच्चे का फोटो डाल दिया। हद है भाई बेशर्मों की। एनीवे आज का पॉडकास्ट बस इतना ही। बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है इस टाइम, मुझे बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। बाकी मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।